कहा जा रहा है एक नया केस आया है मंकी पॉक्स का कराची में, क्या इत्तलात हैं आपके पास? मंकी पॉक्स का कराची में पहली बार केस एक रिपोर्ट हुआ है जो कि कराची का ही रहायशी है। कराची के बफर जोन के इलाके का 22 साला लड़का जो है वो इस वक्त मंकी पॉक्स का शिकार है और नीपा पर जो इंफेक्शियस डिजीज के अस्पताल है वहां पर ज़ेरे इलाज है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई मंकी पॉक्स का इलाज नहीं है एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तो वो सपोर्टिंग केयर उनको दी जाती है। उनके जो भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो ऑक्सीजन दे दी, या दाने जो है वो ज़्यादा बढ़ गए तो उसके लिए कोई सादी से एंटीबायोटिक दे दी। इस तरह जो है वो इलाज करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं एक्सपर्ट्स कि इसके लिए आप जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस बीमारी है, ये लगने वाली बीमारी है। मतलब आप कहीं से भी गुजर रहे हो, वहाँ पर कोई शख्स मंकी पॉक्स का पहले से ही बैठा होगा, वहां से उठा, अगर आप उसी चेयर पे बैठ गए तो आपको भी मंकी पॉक्स हो सकता है। और इसको एमपॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो है मंकी से ज्यादातर लोगों के जहनों में है कि ये बंदर से या इस तरह से कोई बीमारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एमपॉक्स जो है वो खुद एक खतरनाक बीमारी है जिससे मौत भी वाक़ हो सकती है। और अगर हम कराची के अलावा बात करें तो सिंध में भी जो है इसके सिंध भर में जो है वो 14 केसेस हैं, जिसमें से 2 कराची में रिपोर्ट हुए हैं और 12 जो है वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो है वो 12 केसेस तस्दीक शुदा हैं मंकी पॉक्स के। इसके अलावा 5 हलाकतें भी हो गई हैं, क्योंकि जो है वो हलाकतें इसलिए हुई हैं कि ऑटोइम्यून के शिकार थे वो जो अफराद हैं, मुतासरा जो शख्स हैं, मुतासरा जो लोग हैं वो एमपॉक्स के शिकार थे जो हुए हैं, उनकी ऑटो इम्यून कम होने की वजह से जो है वो उनकी हलाकतें हुई हैं। क्योंकि ये लगने वाली बीमारी है और इसमें अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उस कम हो तो आपको फौरी तौर पर, वैसे तो कोई भी बीमारी लग सकती है, लेकिन जो एमपॉक्स जैसी खतरनाक जो है वो बीमारी आपको लग सकती है। अच्छा, थोड़ा सा अलामात के बारे में बताएं कि ये चिकन पॉक्स से कितना मुख्तलिफ है, कैसे अंदाजा लगाया जाए कि मरीज को चिकन पॉक्स है या कोई और दाने हैं या उसको मंकी पॉक्स है? जी, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स को फ़र्क करना ज़रूरी है, क्योंकि चिकन पॉक्स में भी दाने होते हैं, वो भी बहुत ही गंदी स्किन डिजीज़ है। लेकिन चिकन पॉक्स में आपको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो एमपॉक्स है उसमें आपको खुजली नहीं होती, लेकिन आपके जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होते हैं और जो पानी के बुलबुले तरीके से इस तरह से बन जाते हैं, पूरी बॉडी में आपके जो है वो पानी के बुलबुले बन जाते हैं और वो ऐसे ख़तरनाक किस्म के होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कि एक आम इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको केयर की ज़रूरत है। और अगर अलामात पे हम बात करें और, तो ये जो रैशेस सबसे पहले बनते हैं और आपको जो है वो फील होता है कि आपके स्किन पे रैशेस होने लगे हैं, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि उन्हीं रैशेस में से जो है वो पानी के बुलबुले इस तरह से बनते हैं जो कि वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही एमपॉक्स की आपको शुरू की अलामात हो, उसमें आपको बुखार भी हो सकता है, आपको सर दर्द भी हो सकता है, साथ में आपको नज़ला भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे जो है वो इलाज से पहले जो है डॉक्टर आपको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जो है, ये टेस्ट 2 जगह पे होता है, एक आगा खान में होता है और एक डाउ ओझा कैंपस में होता है। वहाँ के लैब्स में आपने टेस्ट करवानी होती है, एक दिन में जो है वो टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, उसमें से पता चल जाता है कि आपको एमपॉक्स है या नहीं है। अच्छा, इंटीरियर सिंध की जो आपने बात की, कराची में तो चले फिर भी एक इन्फेक्शियस डिजीज का एक अस्पताल है, सिंध में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे जो मरीज हैं उनको कहाँ ले जाया जा रहा है और उनकी अब तादाद बढ़ रही है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? वैसे जो हमें सुनी सुनाई बात है, ज़राए के मुताबिक जो है तकरीबन 11 अमवात इस वक्त हो चुकी हैं, मगर महकमा सेहत सिंध के हिसाब से उन्होंने जो बताया है तो वो हलाकतें जो इन्होंने 5 बताई हैं। और खैरपुर में इतने ज़्यादा केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है कि आपको किसी दूसरे की बीमारी मुंतकिल हो गई है, यानी कि जो एक बच्चा जो इस वक्त आगा खान में ज़ेरे इलाज है, 2 माह का बच्चा है वो, और उस बच्चे की गलती है कि वो किसी ऐसी हल्की फुल्की बीमारी के लिए अस्पताल गया था और उस बच्चे का जो इंक्यूबेटर होता है वो बहुत करीब जो है वो रखे होते हैं, तो इसकी वजह से किसी और की बीमारी जो है बच्चे को मुंतकिल हो गई है। तो हमारे पास जो है वो सफाई के नाकिस इंतजामात होते हैं, हमारे सिंध में जो है अस्पतालों को साफ़ नहीं किया जाता
और जो दूसरे मरीज हैं उनको जल्दी होती है कि कब वो मरीज जाएगा, वो डिस्चार्ज होगा तो हम जो है वो बेड पे चले जाएंगे, बजाय ये सोचने के कि वो बेड जो है वो साफ है या नहीं है, वो सैनिटाइज किया गया है या नहीं है, उसमें जो है वो जो इन्फेक्शन पहले से मौजूद थे, जो जरासीम पहले से मौजूद थे, उसको सही किया गया या नहीं किया गया, और मरीज जो है वहाँ बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी मुंतकिल होती है। और अब तक के जितने भी केसेस हैं वो जो है बीमारी के मुंतकली के ही ज़्यादा आ रहे हैं। और कराची में जो ये केस है, इसकी सबसे बड़ी जो ख़तरनाक वजह है वो ये है कि ये इस मुतासर शख्स में ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है। यानी कि इससे पहले जो एक केस कराची में रिपोर्ट हुआ था वो बैरून मुल्क का था, और वो बैरून मुल्क से आया था, देन उसके बाद जो है वो एमपॉक्स में डिटेक्ट हुआ। लेकिन अभी जो एमपॉक्स से मुतासर शख्स है उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो एक हमारी तरह जो है वो एक बफर जोन का रिहायशी है जिसको जो है वो एमपॉक्स की बीमारी जो है वो डिटेक्ट हुई है।